Hey people, welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. It is so lovely to see you all. आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, मेरे बच्चों के लिए ये स्पेशल है. चाहे आप एक ड्रॉपर है, स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए ड्रॉपर बैच भी लॉन्च कर दिया है हम लोगों ने, उनके लिए ये सेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बाकी सब लोगों को भी अपनी प्रिपरेशन में इससे बहुत मदद मिलने वाली है. उससे पहले जो काफी एक बड़ी न्यूज है फ्रॉम आकाश बाइजूस, दैट इज दैट वी हैव लॉन्च्ड द एंथे टेस्ट. इट इज इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट. लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फॉर दिस टेस्ट एंड दे हैव एक्सेस टू दीज अमेजिंग रिवॉर्ड्स. और इस बार वो स्टूडेंट आप हो सकते हो who can get up to 100% scholarship, who can get cash rewards and even a free trip to NASA. Yeah, so this test will be held in November. अभी से तैयारी start कर लो and enroll right now, register for it right now by clicking on the link in the description box of this session. Now, like I was saying, droppers batch, हमें droppers की बहुत चिंता है. We want to hold your hand in your journey all along, है ना. जब तक एग्जाम नहीं होता है, नीट 2023 नहीं होता है, हमें आपकी चिंता भी समझ में आती है. You don't have to worry at all. Join the droppers batch. It runs from Monday to Thursday. Yeah, and the timings are 2 p.m. and 3 p.m. Yeah, we are running 11th and 12th class, both syllabus parallelly. Now children, if you have not explored yet, please try the Akash Baiju's app by downloading free of cost. 14 days, link is given in the description box. Fatafat try karo the amazing features offered by the Akash Baiju's app. Last but not the least, please like this session and share this session with all your friends, family, juniors and seniors. Spread quality education across the country and subscribe to this channel and hit the notification button because you don't want to miss anything. आज का टॉपिक ये है कि what to do first in 2023. आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मैं आपको बताने वाली हूँ. जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दिस सीक्वेंस ऑफ चैप्टर ओवर द इयर्स, जब भी स्टूडेंट्स ने फॉलो की है, मैंने अपने बच्चों से जब भी फॉलो करवाई है, इट हैज रियली बेनिफिटेड देम. नॉट ओनली इन द स्कोर, वो तो फाइनल डेस्टिनेशन है ही कि मुझे डी डे पर, मुझे फाइनल डे पर एक रैंक लेके आनी है और मेरी रैंक इज बेस्ड ऑन द करेक्ट क्वेश्चंस, अटेम्प्टेड एंड करेक्ट क्वेश्चंस, है ना. It also helps them with their confidence and mental state of the preparation. Mental state of the preparation is that when you get up in the morning, you are looking forward to, move further in your journey. That you are not worried about the lack. You don't have the sense of lack. कि यार मेरा ये नहीं हुआ है, मेरे तो कम नंबर आएंगे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं. तो उसका एक सही तरीका है, जब आप गोल ओरिएंटेड होते हो, जब आपको पता होता है कि रास्ते में आगे ये स्टॉप है या आगे मुझे ऐसे बढ़ना है, देन यू बिकम योर ओन टॉर्च लाइट, है ना. और उसका एक स्मार्ट तरीका है द चैप्टर सीक्वेंस, है ना. हमने पिछले सेशन में जिसमें मैंने आपको चैप्टर वेटेज बताई थी, बॉटनी जूलॉजी की ये चैप्टर वेटेज देखी थी, राइट. इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था, हमें पिछले सेशन में ये पता लग गया कि कौन सी यूनिट में से ज्यादा सवाल आते हैं, उसकी वेटेज किसकी ज्यादा है. उसके बाद मैंने आपको 2022 में हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए थे, इसका भी आपको क्लियर कट पिक्चर दी थी. अब इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ पता होना तो काफी नहीं है कि वेटेज ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बस ठीक है अब बैठ जाओ घर पर. उसको अप्लाई करना पड़ेगा. उसको अप्लाई करने के लिए आप एक सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन बनाएंगे बायो के लिए. उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है. ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगी. सेशन को शेयर करें, एंड तक जरूर देखें. ये सीक्वेंस आप ट्राई करें एंड यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम इट. तो मेरा तरीका ये है तैयारी करवाने का या करने का कि 11th और 12th को आप पैरेलली करो और उसमें क्लोजली रिलेटेड चैप्टर्स को करोगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट कंटिन्यूएशन बनी रहेगी एंड दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस. क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी एक बाउंड्री के साथ नहीं पूछे जाते कि ये इस चैप्टर का है, ये इस कॉन्सेप्ट का है. दे आर यूजुअली जेनेरिक. जैसे इस बार तो कई बॉटनी के क्वेश्चन जोलॉजी में थे, जोलॉजी के बॉटनी में थे. पेपर अनप्रिडिक्टेबल है. हमारी तैयारी, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वो हमें अपनी तरफ से ध्यान रखना है. तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अगर आप 11th का चैप्टर शुरू करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, देन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिविजन
along with बायोमोलिक्यूल्स, ये 3 चैप्टर, इसमें आप सेल का स्ट्रक्चर और सेल डिविजन साथ में कीजिए. दिस बिकम्स द फर्स्ट इन द सीक्वेंस, बिकॉज इससे आपको सारे आगे वाले चैप्टर समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे. और इसकी वेटेज मुझे आपको बताने की अब जरूरत नहीं है, वो सेशन ये आपके सामने ही है और आप पिछला सेशन भी देख सकते हैं. या इसमें से 4 सवाल सेल डिवीजन में से हैं और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इस बार 2 सवाल हैं. ये 3 सवाल में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है. तो कहने का मतलब है वेटेज अच्छी खासी है. अब मैं क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू पिक a chapter or a unit from class 12th. What am I going to do? Now I've studied cell division, giving you an example. I'll directly go to the pain point and very, very heavy weightage, which is your genetics. So these 2 chapters मेरे बच्चों, principles and molecular basis, अकेला तुम्हारे सामने है ना? 13 से 15 क्वेश्चन, तो ये हमारा बन जाएगा नंबर 2. Once you're done with this, आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि हम जेनेटिक्स से डरते हैं और उसको लास्ट तक पुश करते हैं, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक. करना तो हर चैप्टर है, यू हैव टू डू एवरी चैप्टर विच इज इन योर सिलेबस. अब उसके बाद हम दोबारा जाते क्लास 11th की तरफ. ध्यान से देखिएगा, वॉट विल आई पिक अप हियर? आई एम डायरेक्टली गोइंग टू पिक अप ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी एज द थर्ड इन माई सीक्वेंस. इसको मेरे साथ नोट कर लो. यानी कि डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन. अच्छा, इसमें आप चैप्टर की कंटिन्यूएशन को तोड़े नहीं कि पहले एक्सक्रीशन कर लिया फिर रेस्पिरेशन कर लिया. बिल्कुल ऐसा ना करें. द सीक्वेंस इज फॉर अ रीजन, है ना. उससे आपकी कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस बहुत अच्छी होगी. इस सीक्वेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा बच्चों. सो दिस एंटायर यूनिट इज गोइंग टू बी थर्ड. उसके बाद हम क्लास 12th में वापस जाएंगे. अब हमने जेनेटिक्स कर ली थी, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू पिक अप इवोल्यूशन 4th, और इवोल्यूशन की ही कंटिन्यूएशन में हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी. आई एम स्टिल राइटिंग 4th. बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स 8 क्वेश्चंस इस बार आए हैं. 19-20 का फर्क रहता है, +1 -1 +2 -2, इतनी ही वेटेज मान के चलिएगा. दैट इज अ श्योर थिंग. तो ये आपका 4th हो गया. लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आई टेल यू, एंड लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. you'll get up in the morning and you'll be like, wow, I've done the major units. उसके बाद हम क्लास 11th में जाते हैं वापस. अब हम प्लांट फिजियोलॉजी उठाएंगे, यानी कि यहां से प्लांट फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब हमारा 5th आ जाएगा सीक्वेंस में. इसको लिखते रहें फटाफट जैसे जैसे मैं बात कर रही हूं. दिस इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर योर बायोलॉजी प्रिपरेशन. आई प्रॉमिस यू. यू कैन ट्राई इट फॉर लेट्स से 20 days और अ मंथ, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको इसमें आपको मदद मिली या नहीं मिली इन द कॉन्सेप्ट बूस्टिंग एंड कॉन्फिडेंस बूस्टिंग. और उन दोनों का ही तो मेल चाहिए तैयारी में. तो ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी हो गया. अब मैं गई 12th क्लास की तरफ. व्हाट एम आई गोइंग टू पिक अप मैम? आई एम गोइंग टू पिक अप दीज 2 चैप्टर्स बच्चों. ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चाहो तो रिप्रोडक्टिव ये सारी यूनिट ही उठा सकते हो. आई वुड से इस सबको उठा लो. दिस बिकम्स 6th इन द सीक्वेंस, है ना. एंटायर यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन will become 6th in the sequence. Let's go back to class 11th. क्लास 11th में मेजर पोर्शन हमारा कवर हो चुका है. ओके, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली दीज चैप्टर्स. इसमें आप मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और कॉकरोच फ्रॉग वाला जो चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल टिश्यूज, इस सबको एक साथ उठा लो. वेरी वेरी ह्यूज वेटेज दिस टाइम, है ना. दिस विल बिकम नंबर 7. राइट, लेट्स गो बैक टू क्लास 12th. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल नाउ. क्लास 12th में हमारा ये जो चैप्टर रह गया है विच इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, स्ट्रैटेजीज, माइक्रोब्स, और जरा इधर देखें क्या बचा है. इकोलॉजी बचा है भाई. इकोलॉजी हमेशा हमें बोरिंग लगती है और हम उसको पुश करते हैं. तो ये हमारा इकोलॉजी 8th हो जाना चाहिए. सबसे पहले इसको उठाओ. ये यूनिट इत्मीनान से, तसल्ली से, बहुत सारे क्वेश्चन, इस सब में प्रैक्टिस का टाइम रखना है, जरूर करें. ओके, दैट इज योर नंबर 8. नाउ लेट्स गो बैक टू 11th. 11th में जब मैं गई, नाउ आई एम गोइंग टू पिक अप ये डाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स. ठीक है, इसमें आप ये देख लो, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को पहले उठा लो, वेटेज ज्यादा है. ये मेरा हो गया नंबर 9.
अब मैं दोबारा प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पढ़ने के बाद यू नीड अ चेंज, ठीक है? तो आप क्लास 12th में भाग जाओ, क्लास 12th में फिनिश ऑल दीज चैप्टर्स यार, है ना? ह्यूमन हेल्थ, स्ट्रैटेजीज, माइक्रोब्स, इस सबको आप बना लो जी 10th इन सीक्वेंस। ये हमारे बाद वाले बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी हो चुका है। बाय दिस टाइम यू आर डन विद क्लास 12th, है ना? मेजर यूनिट्स तो हमने पहले ही कर ली थी। अब इसमें से क्या बचा? देखो, छोड़ना कुछ नहीं है। लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन will be 11th in the sequence, and this is how, my children, you prepare your entire biology syllabus for NEET 2023। इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छी तैयारी होगी, भूलना मत। चैप्टर रीडिंग, चैप्टर अंडरस्टैंडिंग को हमें प्रैक्टिस भी करना है, क्वेश्चंस भी करने हैं। या tune into, subscribe to Akash Byju's NEET channel. I'll be bringing more such sessions to help you with your preparation for NEET 2023. Thank you very much. Take care.